बहुत गंभीर। हमें यह जानना होगा कि इसके पीछे कौन है। संसद उल्लंघन पर पीएम नरेंद्र मोदी अब विपक्ष के प्रहार से बचने के लिए देश के सामने भले बनने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, विपक्ष ने भारी सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार की आलोचना की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की है। पिछले सप्ताह संसद सुरक्षा उल्लंघन पर अपनी पहली टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घटना बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, विस्तृत जांच किया जाना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया के माध्यम से मोदी पर हमला बोलते कहा कि जब बीजेपी के राज्य में रेप हो, मर्डर हो या लूटपाट, तो क्या ये बीजेपी की नाकामी नहीं? क्या इस पर बोलना अपराध है? क्या जनता की आवाज नहीं उठाएं? क्या सिर्फ आपकी मनमानी चलने दें? देश की मासूम जनता पर ऐसे दर्जनों सवाल उठाए सपा प्रमुख ने। इस घटना की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जांच एजेंसियां मामले की सही से जांच करें। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, यह पता लगाना जरूरी है। लोकसभा कक्ष में बुधवार को चौंकाने वाला दृश्य सामने आया जब दो घुसपैठिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूद पड़े और कनस्तरों से रंगीन धुआं निकालने लगे। उनके सहअभियुक्तों ने संसद के बाहर भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया है कि उनका उद्देश्य मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी और किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। समस्या, एक मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लागू किया है। विपक्ष ने भारी सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार की आलोचना की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा के अंदर की सुरक्षा सचिवालय के दायरे में है और वह केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। सरकार लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हम इसकी भी अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए कहा। नारे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है। हम संसद में गृह मंत्री का बयान मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, ना ही बयान दे रहे हैं। वह टीवी शो में बोल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले वे युवा थे जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगार हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसने कहा। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि श्री गांधी हमेशा बेकार बातें करते हैं और यह इंगित करते हुए कि बेरोजगारी पिछले 6 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।